हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज साई गर्ल। सो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड एवरी वन ऑफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस। येस, बट आई एम हेयर फॉर यू टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ एग्ज़ाम। तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते? तो मैं आपको सीधी सी प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स के लिए, इवन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही है ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन टाइम फॉर एनी एग्ज़ाम। तो इसमें क्या है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे फर्स्ट, हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स वी आर हैविंग एंड वी हैव टू मैनेज आवर स्टडीज़ विद इन दिस 24 आवर्स इन अ डे. Then second thing is you must have to set realistic goal. Realistic goal means वो goal ऐसा आप अपना schedule टाइम टेबल बनाओ जिसको आप अचीव कर सकते हो 24 घंटों में. So ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपने लिख दिया कि एक दिन में मैंने 10 चैप्टर पढ़ने हैं और आपने वो चैप्टर एक भी बार पढ़े नहीं है. So that is not realistic goal. वो आप अचीव नहीं कर सकते हो. Realistic goal means जैसे कि आपने रखा आज मैं हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा या फिर आज मैं एक चैप्टर या 2 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी. सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए रियलिस्टिक गोल. सो वो चीज़ें आप अपने टाइम टेबल में, स्केड्यूल में डालो जो आप अचीव कर सकते हो. ऑलराइट. देन थर्ड थिंग इज़ जब भी आप पढ़ने जा रहे हो सो हमेशा स्टडी टेबल के ऊपर बैठ कर ही पढ़ो. चेयर होनी चाहिए, टेबल होनी चाहिए, और जहाँ पे आपकी बुक्स पड़ी हैं स्टडी टेबल पे वहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए अदर देन योर स्टडी मटेरियल्स. लाइक आपका फ़ोन वहाँ पे नहीं होना चाहिए जहाँ से आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकती है. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए. क्लॉक रखो, टाइमर रखो वहाँ पे. आपके सामने कुछ मोटिवेशनल कोटेशंस जो आपका टेबल है उसके सामने आप पेस्ट कर सकते हो. आपकी बुक्स होनी चाहिए. सो इन चीज़ों से जो है एक इन्वायरमेंट, जो एक ऑरा होता है पढ़ने का, वो बनता है कि आपको जब आप पढ़ रहे हो किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए. सो ये बेसिक जो है टाइम मैनेजमेंट में ये पॉइंट्स आते हैं जो मैंने मेनली कंसीडर किए हैं. देन नेक्स्ट कम्स टू द स्केड्यूल पार्ट, दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग. कहा जाता है कि अगर आपने प्लानिंग अच्छे से कर ली, कोई भी टास्क अदर देन योर स्टडी आप कुछ करने जा रहे हो, अगर आपने प्लानिंग बहुत ध्यान से की है देन हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड. सो जब भी आप पढ़ने जा रहे हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, सो आपका जो एक प्लानिंग है, आपका स्केड्यूल टाइम टेबल है, वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको बनाना पड़ेगा. सो इसको आप 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड को एकदम से आप सारा दिन 24 घंटे पढ़ नहीं सकते हो. राइट? दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल. सो उसके बीच में आपके माइंड को कुछ रिलैक्सेशनल एक्टिविटी, स्लीप जो है, फन एक्टिविटी, ब्रेक्स जो है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सो इसको हम 3 में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली: स्टडी टाइमिंग, ब्रेक्स एंड द फन एक्टिविटीज़. सो अगर हम स्टडी टाइमिंग के बारे में बात करें, सो जो भी आपने अपना स्केड्यूल बनाया है, टाइम टेबल बनाया है, 1 वीक का है, आपका 1 मंथ का है, सो जो भी उसमें आ रहे हैं आपके चैप्टर है, सपोज आपने कोई अपना सब्जेक्ट उठाया है, ठीक है, उसमें आपके कितने 10 चैप्टर्स हैं, तो आप उस चैप्टर्स को भी फर्दर जो है डिवाइड कर सकते हो. सो डिवाइड करने आपने यूनिट्स को इनटू स्मॉलर चैप्टर्स और टॉपिक्स कि आप एक दिन में कितना ज़्यादा कर सकते हो. देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नोट टेकिंग. सो जब भी आप बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप अपने खुद के नोट्स बनाओ. ठीक है? सो उससे क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा समझने में कि हाँ, इस चीज़ में, इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. सो नोट टेकिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. देन थर्ड थिंग इज़ कंप्लीट योर अर्जेंट थिंग्स फर्स्ट. सो अर्जेंट टॉपिक्स, अर्जेंट यूनिट जिनकी ज़्यादा वेटेज है, उनको सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो. अब जिन यूनिट में से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है, हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस आते, यू कैन लीव दैट टॉपिक्स फॉर द लेटर टाइम. पर जिन यूनिट्स की वेटेज ज़्यादा है उनको आप सबसे पहले कंप्लीट करो. सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट जो मैंने कंसिडर की अंडर माई स्टडी टाइमिंग.
फिर आ जाता है हमारा ब्रेक्स में जैसे कि आप छोटी छोटी ब्रेक्स ले रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम की नहीं है। जैसे आपने 1 यूनिट कंप्लीट कर ली तो उसके बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो 10 to 15 मिनट्स के लिए, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, थोड़ा कोई गाना सुन सकते हो, क्योंकि तब आपके ब्रेन बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है, स्ट्रेस में होता है। सो उसको बीच में ब्रेक देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम पीरियड। सो ये चीज़ें ब्रेक्स में इंक्लूडेड होती हैं। इवन तो आप अपने आप को रिवॉर्ड भी दे सकते हो कि हाँ, अगर मैं 1 यूनिट कंप्लीट कर लूँगा तो इसके बाद मैं अपनी डाइट में आइसक्रीम मैं खाऊँगा अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए, या फिर मैं चॉकलेट लूँगी, या फिर मैं ये शेक पीऊँगी। सो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए रिवॉर्ड, जो ब्रेन में हमारे जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है रिवॉर्ड वाले वो रिलीज़ करता है, जिससे आपको अच्छा फील होता है। अदर देन दैट आपकी स्लीप जो है, पावर नैप बीच में लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, सो बिफोर एनी एग्ज़ाम जो था मैं बहुत अच्छे से सो के जाती होती थी, एकदम फ्रेश माइंड होके। अगर जैसे कि मैं रात को सो गई पर अच्छे से नींद नहीं आती होती थी स्ट्रेस से, ठीक है, तो ठीक है 2-3 घंटे के लिए मैं सो गई, फिर से अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ा, पर एग्ज़ाम से 1 या आधा घंटा पहले फिर भी मैं पावर नैप लेके एग्ज़ाम देने एकदम, ताकि मेरा माइंड जो है एकदम सेट हो जाए, फ्रेश होके फिर ही मैं एग्ज़ाम देने जाती थी। देन कम्स द फन एक्टिविटीज़। सो फन एक्टिविटीज़ में आप वॉकिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, यानी स्पोर्ट जो आप लाइक करते हो, ताकि आपकी बॉडी में जो है हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ हो, आपके ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो, तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। सो इसलिए, और बोर्डम भी नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट स्केड्यूल में फॉलो की है। आई होप आप भी इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाओगे। आई डेफिनेटली मेरे को 100% ट्रस्ट है अपने इस टाइम मैनेजमेंट स्केड्यूल पे। आई होप यू ऑल विल लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।